हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसको हमने जान चुके हैं, इसका अर्थ और परिभाषा कर चुके हैं अब तक। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक रहेगा वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि वृद्धि की क्या विशेषताएं हैं और विकास की क्या विशेषताएं, इन दोनों के बीच की विशेषताओं का अंतर जानेंगे। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, क्या अंतर है दोस्तों। वृद्धि और विकास को कुछ आधुनिक शिक्षा के अनुसार इस प्रकार से अलग अलग किया गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है और विकास क्या है दोस्तों। तो वृद्धि में दोस्तों बताया गया वृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है, विकास एक निरंतर और मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों वृद्धि एक शारीरिक परिवर्तन है, जबकि वृद्धि क्या है दोस्तों। वृद्धि शारीरिक बढ़ोतरी, यानी कि भार, लंबाई, आकार में बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाती है दोस्तों। और विकास क्या है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई नहीं देता दोस्तों। तो कह रहे हैं कि वृद्धि क्या है, एक शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन यानी कि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं वह परिवर्तन क्या है, वृद्धि कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी बच्चा अगर अपनी उम्र के साथ बढ़ता है, जन्म लेने के बाद या जन्म से, तो दोस्तों उसका भार, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका कद, तो क्या इन सब में परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है। तो ये जो इसका परिवर्तनी मतलब कि शारीरिक रूप से परिवर्तन होना ही क्या है, वृद्धि कहलाता है दोस्तों। और विकास क्या है, विकास एक मानसिक और निरंतर प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया से मतलब है, विकास से मतलब मानसिक रूप से जितने भी हमारे विकास के क्षेत्र हैं वे सारे रिलेटेड किससे, हमारे मानसिक से, यानी कि हमारे मस्तिष्क से। तो विकास क्या है, विकास एक निरंतर और मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को सामान्यतः मापना कठिन है। यानी कि वृद्धि जो है दोस्तों हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वृद्धि क्या है, एक शारीरिक रूप से बढ़ोतरी होना ही वृद्धि है। और जबकि विकास क्या है, विकास को सामान्य रूप से मापना क्या है, कठिन है। हम नहीं न माप सकते कि किसी व्यक्ति में कितना विकास हो रहा है और कब तक हो सकता है, क्योंकि विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। कब तक बढ़ता रहे, कितना बढ़ता रहे, उसकी कोई दर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति में इतना विकास होगा, कोई ऐसी लिमिट नहीं है दोस्तों। तो विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, तो उसको मापा नहीं जा सकता। जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कि उसका भार कितना है व्यक्ति का, यानी कि उसमें वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका कद कितना है, ये सारी चीजें हम नाप सकते हैं, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है। और जबकि विकास क्या है, एक सामान्य क्योंकि विकास को माप नहीं सकते हम, क्योंकि निरंतर प्रक्रिया है वह, और कह रहे हैं कि सामान्यतः मापना कठिन है। इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि हम किसी के व्यक्ति के विकास को नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का विकास इतना होगा या इस समय के बाद नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो विकास की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए सामान्यतः विकास को मापना कठिन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वृद्धि में परिवर्तन आंतरिक एवं बाहर दोनों में होता है, और जबकि विकास की प्रक्रिया के आंतरिक रूप में चलती है। यानी कि विकास कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया आंतरिक रूप में चलती है, और वृद्धि क्या है, वृद्धि में परिवर्तन आंतरिक एवं बाहर दोनों। अब आंतरिक और बाहर से क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्योंकि शारीरिक रूप से जो वृद्धि हो रही है, आंतरिक हम कह सकते हैं मांसपेशियों को, जो हमारी मांसपेशियां हैं दोस्तों आंतरिक रूप से। बाह्य रूप से हम देख रहे हैं शरीर की स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमने कहा भार का, लंबाई, चौड़ाई, तो क्या है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि में क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अंदर हम कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, उसकी हम कह बोन्स अस्थियों में वृद्धि हो रही है। तो क्या है दोस्तों, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हमको क्या है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है वृद्धि में। लेकिन विकास की प्रक्रिया में केवल आंतरिक रूप से हम कह सकते हैं, आंतरिक रूप से यानी कि कह रहे हैं कि मानसिक प्रक्रिया है।
तो मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी हमारे क्षेत्र है उन सभी की प्रक्रिया क्या है, आंतरिक है। हमको दिखाई नहीं देता इस व्यक्ति के अंदर सामाजिक विकास डेवलप है या नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता इसके अंदर इमोशंस है नहीं है, क्योंकि वह आंतरिक है, हमको नहीं पता चलता है। संज्ञानात्मक विकास हम क्या किसी व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं इसके अंदर संज्ञानात्मक विकास है या नहीं है, या सामाजिक विकास है या नहीं है। तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया क्या है, आंतरिक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। दोस्तों कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से चलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन है। अब कैसे, मतलब कि वृद्धि को उन्होंने परिणात्मक बता दिया और विकास को गुणात्मक बता दिया। कैसे बता दिया दोस्तों, वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन है। कैसे दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे की क्या है, उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, और जिससे लंबाई, चौड़ाई और भार और कद, इसमें परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि क्या है, एक परिणात्मक परिवर्तन है, यानी कि उम्र के साथ बढ़ा हुआ एक परिणाम है। और परिवर्तन क्या आया दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, भार का उसका बढ़ रहा है, तो वृद्धि को परिणात्मक परिवर्तन कहा गया है। विकास का शब्द गुणात्मक परिवर्तन क्यों कहा गया है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। अब मस्तिष्क के साथ हम कह सकते हैं उसके अंदर कौशलों का विकास, कौशलों में विकास होगा, उसकी कार्य क्षमता में विकास होगा, कार्य क्षमता में गुणात्मक विकास होगा। तो दोस्तों विकास क्या है, विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन है। अगर बच्चे के कौशलों में विकास हो गया, अगर स्किल डेवलपमेंट आ गए, तो क्या हो गया, बच्चा किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम रहेगा, तो उसके कार्य क्षमता को करने में गुणात्मक परिवर्तन होंगे दोस्तों। इसलिए कहा गया है वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। अब दोस्तों वृद्धि का छोटा स्वरूप है, यानी कि वृद्धि विकास का छोटा स्वरूप है। अब वृद्धि विकास का छोटा स्वरूप क्यों कहा गया है, वृद्धि केवल शारीरिक बढ़ोतरी पर निर्भर है और विकास एक विस्तृत क्षेत्र है, तो विकास का क्षेत्र विस्तृत है। अब विकास का क्षेत्र विस्तृत क्यों है, इसको छोटा क्यों, क्योंकि विकास वृद्धि विकास पर निर्भर है और विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं है। क्योंकि वृद्धि का जो कह रहे हैं कि विकास एक छोटा स्वरूप माना गया है, यानी कि किसी व्यक्ति का जरूरी नहीं है अगर पूर्ण रूप से शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो उसका हम कह सकते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि वृद्धि का विकास नहीं हो रहा है तो उस बच्चे के अंदर विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, विकास के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि देखा गया है कि वृद्धि विकास पर निर्भर है, लेकिन विकास वृद्धि पर निर्भर नहीं है दोस्तों। तो क्या है, विकास वृद्धि विकास का एक छोटा स्वरूप है और विकास का क्षेत्र विस्तृत है। यानी कि विकास का क्षेत्र क्यों विस्तृत कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति कार्य कहां से करता है, व्यक्ति कार्य अपने मस्तिष्क से करता है, मानसिक क्रियाओं से करता है। तो एक विकास के साथ उसके अनेक संबंधित जो परस्पर क्रिया का संबंध बताया था दोस्तों, वह विकास के क्षेत्र विस्तृत से संबंधित है। यानी कि जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है हमारा विकास का, वह एक से लेके दूसरा, दूसरे से लेके तीसरा। तो क्या है दोस्तों, विकास हम कह सकते हैं किशोर, सबसे पहले सहसावस्था, फिर बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों क्या है, विकास का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आकर क्या है, वृद्धि हमारी रुक जाती है, किशोर अवस्था तक क्या है, कुछ समय बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास का क्षेत्र विस्तृत है। वह प्रौढ़ अवस्था में भी सीखेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीख सकता है। इसलिए कहा गया है वृद्धि विकास का छोटा स्वरूप है और विकास का क्षेत्र विस्तृत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। विकास व्यक्ति के जीवन में अप्रत्यक्ष रूप में होता है दोस्तों। अब
क्या इसमें अंतर है दोस्तों? कह रहे हैं वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है, जबकि हम देख रहे हैं कि वृद्धि क्या है, एक शारीरिक रूप से बढ़ोतरी होना ही वृद्धि है। अब देखने वाले क्या कारण है, देखिए दोस्तों, जैसे बच्चे का हम बार बार यही कह रहे हैं, भार, लंबाई, चौड़ाई, उसका कद हो गया, उसकी उम्र हो गई दोस्तों। तो क्या हम देख रहे हैं कि वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से हमें ढांचा दिखाई देता है व्यक्ति का, किसी मानव का। तो दोस्तों क्या उसके जो वृद्धि में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं, जबकि विकास व्यक्ति के जीवन में अप्रत्यक्ष है। वह हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या हम किसी के मानसिक विकास को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन जब बच्चे मानसिक विकास के साथ क्यों अप्रत्यक्ष है, जैसे कि हम कह सकते हैं, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? मानसिक विकास, उसके साथ साथ होगा संज्ञानात्मक। क्या दिखाई देगा किसी व्यक्ति के अंदर की मानसिक विकास होने के बाद उसके अंदर संज्ञान, लेकिन अप्रत्यक्ष है, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास है, उसके संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके साथ साथ भाषा विकास होगा दोस्तों। अगर भाषा विकास होगा तो उसके साथ साथ सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा दोस्तों, संवेगात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास हो गया दोस्तों। तो क्या एक दूसरे से कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष है, इस तरीके से संवेगात्मक, सामाजिक विकास, शैक्षणिक भी होगा। तो दोस्तों क्या है, हमें व्यक्ति के अंदर जो हमारे विकास हो रहे हैं उन विकास को हम देख नहीं सकते, क्योंकि अप्रत्यक्ष है व्यक्ति के अंदर जो विकास है, और जबकि वृद्धि के परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। तो मस्तिष्क की दोस्तों हम किसी के दिमाग का पता लगा सकते हैं, क्या उस व्यक्ति कितना होशियार है? नहीं लगा सकते। बिना अनुभव के द्वारा हम किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का ये स्तर है या इतने स्तर तक इसका विकास हो चुका है। तो विकास क्या है दोस्तों? विकास व्यक्ति के जीवन में अप्रत्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि कुछ समय पश्चात धीमी पड़ जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब वृद्धि कुछ समय पश्चात धीमी क्यों पड़ जाती है दोस्तों? वृद्धि बच्चे के क्या है, गर्भावस्था से लेकर शैशव अवस्था और बाल्यावस्था तक तो तीव्र गति से बढ़ती है, दिन दोगुना रात चौगुना हम कह सकते हैं। इस तरीके से उसकी शारीरिक कह रहे हैं, आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार से क्या है, दोनों रूप में बहुत तीव्र बढ़ती है। लेकिन वृद्धि क्या है, किशोर अवस्था तक, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था के पश्चात हम कह सकते हैं, पश्चात वह पूर्ण रूप से रुक जाती है दोस्तों। यानी कि वृद्धि होना बंद हो जाती है, रुक जाती है। जो शारीरिक रूप से हमें परिवर्तन दिख रहे थे, लंबाई, चौड़ाई, कद, भार, तो वह क्या है, एक प्रकार एक उसकी प्रक्रिया रुक जाती है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे हैं व्यक्ति में, वह रुक जाता है, बंद हो जाता है किशोर अवस्था के पश्चात होने तक। यानी किशोर अवस्था से व्यक्ति बाल अवस्था से किशोर अवस्था तक पहुंचता है, किशोर अवस्था से पहले पहले यानी कि खत्म होने से पहले, प्रौढ़ अवस्था से पहले बोल सकते हैं दोस्तों। तो क्या है कि वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं, समाप्त नहीं होती, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये चलती रहती है। तो क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और वृद्धि कुछ समय पश्चात आके रुक जाती है उसकी प्रक्रिया। और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ये थे हमारे वृद्धि और विकास में अंतर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका कोई कमेंट है, आपका कोई डाउट है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ गलत है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।